ओके स्टूडेंट्स, सो डिफरेंशिएटिंग करने के बाद क्या आएगा, देखो देयरफॉर डी। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 14 अपने सामने है, राइट। एक्सरसाइज इनवर्स फंक्शन के एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नहीं वैसे काफी अलग है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता था, इफ y इक्वल टू होता था क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है कि इफ x इक्वल्स टू 2a into sin inverse of under root of y by 2a minus under root of 2ay minus y square, show that root y into dy by dx equals to root of 2a minus y। क्लियर है? ये क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ, है ना। सॉल्यूशन, राइट। क्या आता है देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लूंगा कि x equals to 2a into sin inverse of root of y upon 2a, right, minus under root of 2ay minus y square, right। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। किसी को डाउट इसमें? अच्छा देखो, हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, हम लोग सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से ही, ठीक है। हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए, without wasting our time, we will start with differentiation only, correct। so let us start with differentiation over here, है ना। so differentiating with respect to x, we get, ठीक है। डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। क्या मिलेगा देखो, d by dx of x, right, d by dx of x equals to d by dx of 2a into sin inverse of under root of y upon 2a, clear है, under root of y upon 2a minus d by dx of under root of 2ay minus y square। Am I very clear to you? Whatever I have written over here, सिर्फ d by dx ही लिखा है, बाकी और कुछ ऐड नहीं किया। यहाँ पे देखो d by dx तीनों जगह पे, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, तीनों जगहों पे मैंने d by dx ऐड कर दिया। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है, जो 2a है वो एक कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के आगे आता है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं वही करने जा रहा हूँ। अच्छा, d by dx of x, ये x का डेरिवेटिव आता है 1, राइट। so 2a in front of derivative d by dx of sin inverse of under root of y upon 2a minus, अच्छा अब मेरे को एक चीज बताना, d by dx of root x क्या था, what is the derivative of root x? root x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 2 root x, राइट। root x का डेरिवेटिव, ये पूरा रूट और ये पूरा x, 1 upon 2 root x, राइट। तो यहाँ पे आएगा 2ay minus y square, राइट। अच्छा, क्योंकि एक चीज और समझ लो, क्योंकि ये चीज जो है 2ay minus y square, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का मेन मतलब यही है कि यू नीड टू टेक द डेरिवेटिव अगेन, फिर से आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो अगेन d by dx of 2ay minus y square, क्लियर है, समझ में आ गया। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन था, इसमें फिर से डेरिवेटिव लिया, रूट x था इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट x, राइट। अच्छा, अब बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू, ठीक है, 2a विल बी एज इट इज, राइट। 2a का तो कुछ चेंज नहीं है। sin इनवर्स ऑफ रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, sin x 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि वो रूट नहीं लेते। मेरे को ये चीज प्रॉब्लमेटिक लगती है, क्योंकि ये जो पूरा है अंडर रूट ऑफ y अपॉन 2a, ये पूरा मेरा x है, यानी कि sin इनवर्स ऑफ x के जगह पे ये पूरा है, तो मैं पूरा ही लिखना मांगता है अपने को, राइट। तभी अपने को मार्क्स मिल पाएगा, वरना मार्क्स नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? क्या बोला मैंने, अगर मार्क्स चाहिए तो पूरा लिखो, वरना फिर मार्क्स भूल जाओ, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ y by x का स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज। फिर क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, ये रेड वाला अंडर रूट ऑफ y अपॉन 2a, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, तो d by dx ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ y अपॉन 2a, ठीक है, y अपॉन 2a। यहाँ पे एक मिस्टेक, 2x के जगह पे यहाँ पे
2a सॉरी, ठीक है 2a। अच्छा यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अच्छा माइनस आ गया, ठीक है। अब जो 1/2 है वो तो सेम आएगा 1/2 इनटू रूट के अंदर 2ay माइनस y स्क्वायर, दिस विल बी एज इट इज, राइट, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, इट इज एज इट इज। अच्छा फर्क यहां आता है कि d by dx ऑफ 2a एंड d by dx ऑफ y स्क्वायर, ये हमको एक ऐड करना पड़ेगा यहां पे कि d by dx ऑफ 2a y माइनस d by dx ऑफ y स्क्वायर। इज इट वेरी राइट? जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेटिव दे दिया सबको, है ना, अंदर दोनों को डेरिवेटिव दे दिया, राइट, जो मैंने एरो वाइज लिखा है वही मैंने वहां पे किया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप लिखने जाता हूं, 1 इक्वल्स टू 2a into 1 इज नथिंग बट 2a अपॉन, ठीक है, अपॉन ये जो स्क्वायर है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्क्वायर एंड रूट, ये जो रूट है और ये जो स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इस स्क्वायर, इस रूट की और इस स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों जब आपस में कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा 1 माइनस y अपॉन 2a, राइट, 1 माइनस y अपॉन 2a। d by dx ऑफ रूट x क्या होता है? व्हाट इज दिस होल रूट x? 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x। अगेन यार 2a है, पता नहीं मेरे साथ क्या है, आई एम राइटिंग दिस 2a as x, ओके। अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, या अभी भी ये कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, चेन रूल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी d by dx ऑफ y अपॉन 2a, ठीक है, रूट से निकाल के अब फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, राइट। तो ये एक लंबा प्रोसेस है यहाँ पे। पहले आपने अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव यानी कि अंडर रूट ऑफ y by 2a का डेरिवेटिव लिया, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ y by 2a, फिर y अपॉन 2a का भी डेरिवेटिव लिया। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लेंदी, ठीक है। अच्छा माइनस 1 अपॉन 2 into अंडर रूट ऑफ 2ay माइनस y स्क्वायर। जो डेरिवेटिव के अंदर आएगा वो ये आएगा कि जो हमारे पास जो 2a है ना, 2a, दिस 2a आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज अ कांस्टेंट, सो इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ डेरिवेटिव, सो आई विल राइट 2a into dy by dx, 2a into dy by dx माइनस, यहाँ पे जगह नहीं हो पाएगा तो नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2a into dy by dx, राइट, है ना। अब y स्क्वायर, मेरे को बताओ x स्क्वायर का जनरली डेरिवेटिव क्या आता है? 2x, तो वैसे y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y, पर क्योंकि y है तो dy by dx भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लियर है सबको क्या किया यहां तक? इस स्टेप तक तो क्लियर है। देखो 2y कांस्टेंट था, 2y डेरिवेटिव के आगे ले लिया, y का dy by dx आ गया, y स्क्वायर का 2y into dy by dx आ गया, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थोड़ा सा लेंथी जा रहा होगा, मे बी किसी को लग रहा होगा, लेकिन है इजी, है लेंथी लेकिन है इजीली, साइमल्टेनियसली इजी भी है और लेंथी भी है, दो प्रोसीजर्स एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है। Therefore 1 equals to ये जो 2 है और ये वाला 2 मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है। इन दोनों 2s को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा अब मैं जो कर रहा हूं वो ध्यान से देखना कि 1 into 2a is nothing but 2a, राइट। सो मैं यहां पे लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 2a माइनस y अपॉन ये 2a into 1 2a हो गया, करेक्ट है। 2a into 1 is nothing but 2a। अच्छा नीचे भी तो 2a है, उसको भी मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो अंडर रूट ऑफ 2a और 1, ठीक है। अच्छा इनटू यहां पे भी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y अपॉन अंडर रूट ऑफ 2a, राइट। दोनों 2a, हियर आल्सो 2a और यहां पे भी 2a। अच्छा अब यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप है, राइट, जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, यहां पे जो 2a है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के आगे, लेकिन डिनोमिनेटर में, तो आई विल राइट 1 अपॉन 2a इनटू y का डेरिवेटिव क्या है? dy by dx, dy by dx,
क्लियर है, समझ में आ गया। माइनस अब ये जो फंक्शन है मेरा, मतलब ये जो मेरा पूरा टर्म है, ध्यान देना इस चीज पे ध्यान देना। ये वाला जो मेरा टर्म है ना माइनस के साथ, ठीक है, ये अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ में है ना, यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे दोनों के, ये ब्रैकेट के बाहर ये खड़ा है और इनटू है, तो दोनों से अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो जब वो दोनों से आगे अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके आगे का स्टेप मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ। देखो फर्स्ट ये पूरा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो 1/2a अंडर रूट ऑफ 1/2a, 2a है कि 2 है सिर्फ, here we have only 2, ठीक है, here we have only 2। तो as it is लिखना है, जैसे देखो मैं ध्यान से 1/2 अंडर रूट ऑफ 2a y माइनस y स्क्वायर एज इट इज, इसको एज इट इज लिखना और इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देखो 2a into dy by dx, क्लियर है, 2a into dy by dx, बीच में आ जाएगा माइनस, 1/2 अंडर रूट ऑफ 2ay माइनस y स्क्वायर, ठीक है, 2ay माइनस y स्क्वायर इनटू 2y into dy by dx, क्लियर है, समझ में आ गया क्या, कुछ डाउट, यहां तक बढ़ते हैं आगे। देखो 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 कैंसिल आउट। अच्छा नेक्स्ट स्टेप जो लिखने जा रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, ओके, therefore 1 equals to 3 1 है, 3 1 को एक ही 1 लिख दूं मैं, ठीक है, into dy by dx लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान देना 2a है नीचे, ठीक है, और रूट y, तो रूट y को आगे लिख रहा हूं, इस रूट y को आगे लिख रहा हूं, और एक इनटू है 2a माइनस y, ठीक है, पहले रूट y फिर रूट 2a माइनस y फिर 2a। अच्छा ये दोनों है √2 into √2, ये दोनों ऊपर जाएंगे यहां पे into 1 और √2 2a, क्लियर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए और ऊपर आ गए। कौन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, फिर से एक बार √2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और सीधा आ गए यहां पे, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, क्लियर है, ओके। अब 2a कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस लिखने जा रहा हूं आगे का स्टेप में, माइनस, ठीक है, माइनस एक चीज और, क्योंकि यहां पे माइनस था और यहां पे माइनस था, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, यहां पे तो प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज नथिंग बट प्लस हो गया, तो यहां पे प्लस आता है, ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे, क्लियर, ओके। ध्यान देना 1 अपॉन दोनों में मैं चाहूं तो y को थोड़ा बाहर लेके लिख सकता हूं, y कॉमन है दोनों में, इधर भी y है और इधर भी y है, तो ब्रैकेट में आएगा 2a माइनस y, ठीक है, फिर से एक बार देखो यहां पे 2ay, यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, यहां पर 2 y है, यहां पर एक y है, तो इसीलिए 2a माइनस y into dy by dx प्लस क्या आएगा, सेम, यहां पर भी वही। अच्छा यहां पे a भी है तो डोंट मिस आउट a ओवर हियर, ठीक है, a को मिस आउट मत कर देना, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या है, सिर्फ y है, तो y लिख देता हूं अपॉन अंडर रूट ऑफ y ब्रैकेट में 2a माइनस y into dy by dx, ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया क्या। देखो हो सकता है यहां तक लेंथी लग रहा हो, लेकिन अब इसके आगे बहुत इजी है, बहुत आसान होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान चाहिए बस, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्या किया मैंने इसके आगे, समझ में आ गया क्या, मल्टीप्लिकेशन के बाद से मैंने क्या किया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने खाली इसको रेसिप्रोकेट किया, ऊपर लिखा और कैंसिल आउट किया, ठीक है, कैंसिल आउट किया 2 को, है ना, ओके। और कुछ और पूरे स्टेप को वैसे का वैसे मैंने यहाँ पे लिख डाला, तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट हुई है चीजें और यहाँ तक अपन पहुंच गए, ठीक है। अब इसी चीज को फिर से दोबारा लिखता हूँ वहां पे, देखना ध्यान से, क्योंकि अब इसके स्टेप के बाद हम लोग कॉमन लेंगे, तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ y इनटू अंडर रूट ऑफ
2a माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले ये आ गया, ओके, माइनस a अपॉन, ठीक है, माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ y। अब ये y और इस दोनों पोर्शन को अलग कर दो। कौन कौन से दोनों पोर्शन? ये वाला y एंड ये 2a माइनस y, दोनों को अलग अलग रूट दे दो, रूट्स अलग कर दो उनके, ठीक है। तो रूट अलग कर देते हैं। किया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, अगर दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है तो, ठीक है। इनटू dy बाय dx, ठीक है, इनटू dy बाय dx प्लस y अपॉन रूट y इनटू अंडर रूट ऑफ 2a माइनस y इनटू dy बाय dx। क्लियर है? dy बाय dx। आर यू श्योर? यहां तक कुछ डाउट किसी को भी है ना? ओके, बढ़ते आगे। देखो पूरा टर्म कैंसल आउट, ये प्लस ए था, ये माइनस ए था, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, क्या बच गया यहाँ पे? 1 इक्वल्स टू y अपॉन रूट y इंटू 2a माइनस y इंटू dy बाय dx। क्लियर है? यहां तक कुछ डाउट? ये पूरा टर्म, दोनों भी टर्म कैसे कैंसिल हो गए? ये प्लस ए था, ये माइनस ए था, और पूरा सब कुछ एवरीथिंग वाज सेम, है ना? a अपॉन अंडर रूट ऑफ y इंटू अंडर रूट ऑफ 2a माइनस y dy बाय dx माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ y अंडर रूट ऑफ 2a माइनस y इंटू dy बाय dx। एवरीथिंग वाज कॉमन, हेंस हम लोग ने डायरेक्टली कट आउट कर दिया उसको, बच गया सिर्फ ये वाला टर्म, राइट? व्हिच वन? दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ठीक है, और बच गया 1 यहां पे, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो ये जो टर्म है ना, ये अंडर रूट ऑफ 2a माइनस y, इसको हम लोग यहां से निकाल के 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 1 के साथ वो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे को क्या मिल गया? अंडर रूट ऑफ 2a माइनस y मिल गया, ठीक है। और यहां क्या मिल गया? y। अच्छा, अगर मैं 2 को √2 into √2 लिख सकता हूं, तो y को √y into √y नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो y को इस y के जगह पे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस y, इसी y के जगह पे वी विल पुट √y into √y एंड डिनोमिनेटर में भी √y, ठीक है, into dy by dx, राइट? √y गॉट कैंसल्ड आउट। जो हमको फाइनल आंसर मिल गया है हमारा, वो है dy by dx into √y, या फिर आप चाहो तो √y आगे लिख लो, ठीक है, √y into, सीधा करके लिख रहा हूं, पलटी करके, into dy by dx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2a माइनस y। फाइनल आंसर है, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। जो हमको शो दैट करना था हम लोग ने शो दैट कर लिया, एंड वी कैन से हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा लेंथी सम रहा, ठीक है, मे भी लगा हुआ लेंथी सम है, लेकिन कर लिया लास्ट में हम लोग ने, ठीक है। हर एक स्टेप पे अगर आप ध्यान देते जाओगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर ना आए, ठीक है, ऐसा इम्पॉसिबल वाली कोई चीज होती नहीं है अपने डिक्शनरी में, ठीक है। तो सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, डाउट्स आने दो, डाउट्स आएंगे तभी सॉल्व होंगे, और सॉल्व होंगे तभी समझ में आएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलने दो, ठीक है, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, ओके, चलो।